पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के केस में इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब बाहर आ रहे हैं काफ़ी खुशगवार मूड में। ज़रा तो बताइएगा आज के समात में क्या कुछ हुआ, क्या हुक्म जारी किया गया है? ज़्यादा इशू यही है कि जो हमने ज्वाइन किया, हमारे मेम्बरान ने उनको जब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो ज्वाइन किया, तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। हमारी गुजारिश ये थी कि आइन का जो उसूल है कि मेम्बरान जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हों या जिनको समझा जाए कि वो आज़ाद हैं, जब वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उनको उस पार्टी की सीटों के तनासुब से जो मखसूस नशस्तें हैं उनमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो हमारी गुजारिश ये थी कि आइन का बड़ा उसूल ये है कि पार्लिमान जो है उसकी हैसियत जो है वो होनी चाहिए अवाम की राय के मुताबिक। अगर दीगर जमातों को वो सीटें दी जाती हैं जिन पे हमारा हक़ है तो उनको वो सीटें मिल जाएंगी जिनके वो हक़दार नहीं हैं, और पार्लिमान जो है वो एक अनरिप्रेजेंटेटिव पार्लिमान बन जाएगी, यानी कि पार्लिमान जो है अवाम की ख्वाहिश की अलमदार नहीं होगी, तो या अवाम की जो ख्वाहिश है उसका इजहार नहीं करेगी। तो ये बहस है, इस पर मुख्तलिफ आरा अदालत की तरफ से आई, सवाल आए, जवाब हुए, तो लंबा आज एक दिन था। अब कल इलेक्शन कमीशन और दीगर पार्टियों के जो वकला हैं वो बहस आपने जब ये कहा कि दीगर जमातों को नहीं मिलनी चाहिए, आप लोगों का हक है, तो उस पर क्या रिमार्क्स दिए गए जजेस की जानिब? उस पर फिर ये सवाल पैदा हुआ कि अगर ऐसा करने से पार्लिमान में कोई खला पैदा हो जाता है, पार्लिमान में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिन पे कोई भी नहीं होता, तो क्या ये इजाज़त है, आइन इसकी इजाज़त देता है? तो मेरी गुजारिश थी कि आइन इजाज़त देता है, और उस पर कुछ जज साहिबान ने तायीद भी की, कुछ ने इख्तलाफ किया। तो ये एक बहस है जो चल रही है। तो ये कब तक वाइंड अप कब तक कल ये केस जो खत्म हो जाएगा, फैसला आ जाएगा कल तक? मेरा ख्याल है कल इसमें बहस तो ख़त्म हो जाएगी, फैसला हो सकता है। अभी तक की समाज से आपको क्या लग रहा है आपके हक मैं में? भी कुछ नहीं कहना चाहता। इतना बता दीजिएगा कि क्या आपको एक जो ड्यू टाइम मिलना चाहिए जी मिल गया, आर्गूमेंट का? मिल गया, आपको मिल गया? चीफ के रिमार्क से बाहर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो गया जी, हमने खड़े होके हिम्मत करके करी। अगर आपके खिलाफ फैसला आता है तो नेक्स्ट लायमल कोई क्या बात होगा? नहीं जी, लायमल क्या होगा? लायमल फिर सियासी होगा। सियासी होगा? और क्या हो सकता है? सियासी कैसे होगा? बात तो कोई लायमल नहीं होता ना, कानूनी से हटकर फिर सियासत। देखिए, कानून सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के बाद तो कोई कानूनी चारा चोरी ना होता। सर आपने ये कहा कि सनम जावेद और आलिया हमजा और दीगर के लिए आपने दरखास्त दी, तो कब तक देने आप? जी वो दे दी है, वो भी अगले 1-2 दिन में लगेगी, उसमें भी देखना है कुछ हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में ही वो चलेगा। जी इमरान भाई, अभी आप अदालत से, कमरे अदालत से आ रहे हैं, लग रहा है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तों मिल जाएंगी वहाँ पर? मैंने आगे सुना है, मुझे तो जितनी क्योंकि समझ आती है कानून की ज़बान और ये अदालत की प्रोसीडिंग, उसके मुताबिक तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता है। ये कंफ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन है, यानी कुछ जजेस को ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ी है और वो पार्टी मौजूद है, और यानी बहुत सारे अजीब सवालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी सवालात उठते हैं कि उन्होंने अपने केस को कितने अच्छे तरीके से लड़ा है, ये भी सवाल आज उठाया गया। और कानूनी लकूनात हैं, लेकिन जो क्लैरिटी जिस बात के अंदर है ना, यानी जो पक्की बात है या जिसको जटकी बात कहते हैं, वो ये है कि लोगों ने जिनको वोट दिया है मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए, लोगों ने जिनको रिजेक्ट किया है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, सिंपल ये है। तो अब तक क्या अज्यूम किया आपने, जो रिमार्क्स आए हैं चीफ साहब की जानिब से और दीगर जज, मेजोरिटी किस तरफ खड़ी है? मेजोरिटी कहाँ पर खड़ी है? मेजोरिटी खामोश है लेकिन रिमार्क्स जो है वो मिक्स किस्म के हैं। बहुत सारे जजेस को मैंने देखा वो तो बोलते ही नहीं है, वो खामोश हैं, और वो जो खामोश जजेस हैं उनके वोट से पता चलेगा कि कौन जीतता कौन हारता है। यह बहुत पुरुमीद है। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं हमें मिलेंगी सीटें, हम ये हुकूमत गिरा कर रहेंगे। देखें, अगर तो ये अच्छा, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये अदालत जो है वो मखसूस नशिस्तें दे देती है पीडीएम की जमातों को, और फिर कादी फ़ायदी साहब को बाद में एक्सटेंशन भी मिल जाती है, तो फिर ये एक ऐसा मामला होगा जिसको हम कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से। उसमें फिर क्या होगा अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ जाता है बीच में? जो अब तक होता रहा वही होगा, उसमें भी सारे लोग बताएंगे कि ये हो रहा है। एक बड़ा इशू आज उठा के जो साहिबजादा अहमद रज़ा हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उन सवाल ये उठा कि उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है या फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से? लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में अलाइंसेज होते हैं ना, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो मकबूल होती है और जो बड़ी होती है, वो ये कोशिश करती है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के उम्मीदवार उसके इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें। उसका फ़ायदा ये होता है कि कल कल को कोई ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती, और वो उस पार्टी के रूल्स के अंदर आ जाते हैं और बाउंड हो जाते हैं उसकी पॉलिसीज़ के लिए। तो इसी तरह जो लोग यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हों या MWM के लोग हों, इन सब ने इलेक्शन तो बल्ले के निशान पे लड़ना था,
जब बल्ले का निशान छिन गया तो उसके बाद उन सबको मजबूरन वही कुछ करना पड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कैंडिडेट्स के साथ हुआ, वो सारे बगैर निशान के इलेक्शन लड़े। अब अदालत के सामने एक बड़ा सवाल ये है, जिसके ऊपर अतर मुल्ला साहब बार बार कहते भी हैं कि जनाब आपसे सिर्फ निशान वापस लिया, पार्टी वापस नहीं ली। आपके तमाम कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन लड़े हैं, वो कभी आज़ाद हुए ही नहीं। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं। तो अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है और वो जीत गए हैं तो फिर मखसूस नशिस्तें उनको मिल जानी चाहिए। इस पे सर बड़ा आज इशू बना, जज साहब ने पूछा कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से आए हैं, फैसल सिद्दीकी साहब, कि हमें नशिस्तें मिले, कल को आप पीटीआई में चले जाते हैं दोबारा तो फिर क्या होगा? इस पे भी बड़ा डेडलॉक बन गया था अदालत में। नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो अजम्पशन है ना। अजम्पशन तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि कोई कहीं भी जा सकता है। जज साहब ने एक बड़ा अजीब और भी सवाल किया कि एक बिलीनियर आदमी है और वो सारे के सारे MNAs को ख़रीदना शुरू कर देता है। आज़ाद उम्मीदवार एक पार्टी खरीद लेता है, फिर MNAs खरीद लेता है और वो बना लेता है और हुकूमत में आ जाता है। तो अजम्पशन पे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। ये जज साहब कौन, ये आप समझते हैं खुद। अच्छा इमरान रियाज साहब, अगर ये अदालत के बाहर खड़ा करके देना ना मेरे को करवाओ। अगर पीटीआई का हक नहीं बनता, लेट सपोज अगर पीटीआई के हक में नशिस्तें नहीं आती तो जो दीगर जमातें हैं उनका कैसे हक बनता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त रेस किया जा रहा है, वो कैसे हकदार ठहरती हैं फिर? देखें, ये सीटें कहीं तो जानी है ना, और अगर ये सीटें उसी तरह दे दी जाती हैं PDM की जमातों को तो ये हक तलफी हो जाएगी अवाम के वोट की। वोटर ने वोट किसी और को डाला, मखसूस नशिस्त किसी और को मिल गई, ये ऐसा हो जाएगा। और वो एक ऐसी जमातों का जत्था जो बमुश्किल इलेक्शन जीत पा रहा था, हालांकि देखें फार्म 45 में आप जाएँ तो PTI की हुकूमत है इस वक्त मुल्क में, तो वो जत्था जो है वो 2/3 अक्सरियत का मालिक हो जाएगा। फिर वो इस मुल्क की तकदीर के साथ जो चाहेगा वो करेगा। इस्लामाबाद की 3 सीटें दोबारा तारक महमूद जहांगीरी साहब के पास आ गया केस, आज बहुत बड़ी ये खबर बनी थी। तो क्या खबर तो ये है, असल खबर तो ये है, देखिए इस्लामाबाद डिटरमिन करेगा, फैसला करेगा पूरे पाकिस्तान का। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के ऊपर जो फैसला होगा वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, क्योंकि अगर कैपिटल के अंदर इतनी बड़ी अंधेर नगरी और इतना बड़ा जुल्म हो सकता है तो फिर पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ होगा, ये पोल खुल जाएगा। ये 3 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस लेने में कामयाब हो गई तो फिर आप देखेंगे जैसे पत्ते झड़ते हैं ना पतझड़ में, तो पतझड़ से पहले ये पत्ते झड़ जाएंगे। अच्छा इमरान भाई, ये भी बताइएगा कि खान साहब के अंदर जाने के बाद भाईजान इंशाल्लाह अच्छा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये पाकिस्तान जी यार पहले ये बातचीत आप सुन लें।